तरंग 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 युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस युवा तरंग से जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप और भी बहुत से युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ें। जीवन कितना कठिन है ये आप जानते हैं, और विशेष करके युवावस्था में कुछ ज़्यादा ही कठिन होता है। हर अवस्था में कठिन होता है, लेकिन युवावस्था में कुछ ज़्यादा ही कठिन होता है, क्योंकि अभी आपको अपने जीवन में एक निर्णय लेना है, एक मार्ग ढूंढना है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु के वचनों के द्वारा आपको इशारा मिलेगा, आपको सहारा मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और पवित्र वचन पढ़ें, प्रार्थना में समय बिताएं। मैंने इस दुनिया में देखा है कि बहुत सारे लोग लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। चलती का नाम गाड़ी, हवा में जिस तरह पत्ते बहाए जाते हैं उसी तरह। लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं। बहुत सारे भाई बहन इस तरह लक्ष्यहीन जीवन जीते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति है। हम सभी विश्वासियों को, विशेष करके आप सभी युवाओं को इस समय एक लक्ष्य को अपने सामने रखना जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए फुटबॉल गेम चल रहा है और खिलाड़ी खेल रहे हैं, अचानक दोनों गोल पोस्ट गायब हो जाएं, तो खिलाड़ी क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे, इधर उधर मारेंगे। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो हम किसी तरह जीवन गुजारते हैं। कई युवक युवतियां इसीलिए नशापान करने लगते हैं क्योंकि उनके जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होता तो उस ओर जाते, इसीलिए यहां वहां भटकते हैं। आज का वचन सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। ख्रिस्त में मेरे सभी प्रिय युवा दोस्तों, सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ईश्वर की कृपा से भले चंगे हैं और अपने जीवन को खुशी से बिता रहे हैं। आज मैं आपके साथ प्रभु से मिले प्रेरणाओं को बांटना चाहूँगा।
आज हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारा जीवन क्या ईश्वर को सुग्राह्य है। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, क्या वह सचमुच में हमारा मुक्तिदाता यीशु को पसंद आ रहा है। हम सभी को चाहते हैं, आप और मैं, कि हम जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, कल से हमारा आज बेहतर हो और आने वाला कल और सुंदर हो। इच्छा करना और उस सपना को पाने के लिए हम किस प्रकार का मेहनत करते हैं, हमारा क्या तरीका है उस ड्रीम ऑफ लाइफ, अपने जीवन की सपनों को पूरा करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं। आइए बाइबल के वचनों से हम प्रभु का मार्गदर्शन स्वीकार करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 19 से 20 वचन कहता है, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिससे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। तो हमारे सामने ईश्वर ने दो रास्ता दिया है, या तो हम भलाई का रास्ता चुने या बुराई का रास्ता। ईश्वर हम सबको बहुत प्यार करता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है, वो है आज़ादी। आपको और मुझे ईश्वर हर वक्त, हर एक छोटा सेकंड आज़ादी दिया है। आज़ादी कि आप और मैं भला रास्ता में चलूं या बुराई के रास्ते में। जिस रास्ते में हम चलेंगे वही फल हमें मिलेगा। आइए हम पुनः बाइबल के वचनों से अपने लिए मार्गदर्शन ग्रहण करें। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 19 से 22 तक। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ और इस प्रकार की और भी बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। अभी हमने सुना कि अगर हम दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, सोच विचार के अनुसार चलेंगे तो हम किन किन पापों में घिरे रहते हैं। उसी प्रकार यदि हम प्रभु की प्रेरणाओं को हर वक्त सुनेंगे, आत्मा की आवाज को हम सुनेंगे और उनके लिए दिल का दरवाजा खोल देंगे, तो हमारे अंदर क्या क्या फल बढ़ेगा। आप और मैं जरूर सहमत होंगे कि यदि हम दिल्ली जाना चाहते हैं और हम कन्याकुमारी का ट्रेन पकड़ेंगे तो भला हम कैसे पहुंच पाएंगे। जरूर आप भी मेरे साथ
हंस रहे होंगे। हमें पता है कि यदि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में ही बैठना है, और यदि हमें कन्याकुमारी जाना है तो हमें कन्याकुमारी वाली ट्रेन में ही बैठना है। आज हमारा जीवन कहीं ना कहीं गलत रास्ते में चल रहे हैं। हम पाना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन करते कुछ विपरीत हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में हम सफल हों, समृद्ध व्यक्ति बने, लोग हमें मान सम्मान दे, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? आप सोच रहे होंगे मेहनत ये कोई नई बात नहीं है। जरूर हम सब कोई मिलकर मेहनत करते हैं, बौद्धिक मेहनत, मानसिक मेहनत, शारीरिक व्यायाम, लेकिन ये इतना प्रयास काफ़ी नहीं है, और एक मेहनत छूट रहा है हमसे। आप पूछेंगे ये कौन सा मेहनत है जो हम नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत है आध्यात्मिक मेहनत। आपने ठीक ही सुना, आध्यात्मिक मेहनत। आध्यात्मिक मेहनत अर्थात हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए, उससे पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार करें, उनकी इच्छाओं को समझें, उनके वचनों को प्रतिदिन पढ़ें, मनन चिंतन में कम से कम रोज दिन कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट समय बिताएं। आपको जीवन का हर रहस्य समझ आने लगेगा, आपकी मुसीबत का हल निकलने लगेगा बाइबल के वचनों के माध्यम से। अतः हम आध्यात्मिक मेहनत करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम प्रभु यीशु को खुश रखते हुए जीवन बिताएंगे तो हमारा हर एक सेकंड आनंदमय होगा, शांतिमय होगा। ये भला कोई जादू की छड़ी है? ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक मेहनत, शारीरिक व्यायाम, मानसिक बौद्धिक व्यायाम, मेहनत से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा अनुशासन, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हमें आध्यात्मिक मेहनत में लगता है। हमने महात्मा गांधी के जीवन को सुना है। उसने देश की आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा जैसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अहिंसा। खैर, बहुत कोई सोचते हैं कि जो डरता है वही हिंसा नहीं करता है, लेकिन कोई आपको बुरा कहे, आपकी बुराई करे, फिर भी आप शांत हो, ये आसान काम नहीं है। ये बहुत आसान है कि कोई आपके विरुद्ध बोले और तुरंत फट से हम उनको जवाब दे दें, या हम हाथ भी उठा दें, ये बहुत सहज है। लेकिन अपने मन को शांत रखना ये बहुत कठिन है। और ये तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे, और ये तब हो पाएगा जब हम रोज दिन प्रभु यीशु के लिए समय निकालेंगे और प्रतिदिन कहेंगे, जिस प्रकार कई संतों ने जीवन बिताया है, और मैं भी यही प्रयास करता हूँ। सुबह उठते साथ अपने बिस्तर में ही एक भेद रोजरी माला करता हूँ, और उस भेद में रोज दिन पहला मतलब मेरा यही होता है कि प्रभु यीशु, आज मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकूं। मेरा जीवन आज आपकी महिमा के लिए हो। मेरे अंदर जो भी हुनर है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे अंदर प्रतिभाएं हैं, हुनर है, टैलेंट्स है, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल। और मैं महसूस किया हूँ
किस प्रकार मेरा जीवन जरूर दिन भर में बहुत सारी समस्याओं से घिरा रहता है, लेकिन मन में बहुत सुकून और शांति मिलती है। जिस प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 20, धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। यदि हम प्रभु के खास निजी बेटा या बेटी बनेंगे, अच्छे पहचान हम यीशु के साथ बनाएंगे, हम में कितनी भी मुसीबत संकट क्यों ना आए, हम हताश और निराश नहीं होंगे, बल्कि स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। हम बाइबल के वचनों से पुनः अपने आप को मार्गदर्शन देने के लिए अपने हृदय को खोलें। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 और 3 वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। आइए मेरे प्यारे युवा दोस्तों, हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने जीवन के मुक्तिदाता यीशु को पहचाना है। उनकी राहों पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कई संतों ने यीशु के रास्तों को चुना, कठिन परिस्थितियों से गुजरा और अपने जीवन में सफलता पाए हैं। कई गवाही टेस्टमनी हम सुनते हैं कि जो यीशु के साथ रहता है और जिसके साथ यीशु रहता है, उससे सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। हम बहुत सारे सपना देख सकते हैं, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए हमें यीशु के सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। ईश्वर हम सबको प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे, जिससे हम रोज दिन प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए अपना जीवन बिता सकें। हम एक दूसरे को सफल व्यक्ति बनाने में मदद करें। ईश्वर हम सबको आशीष दे। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं इन युवा भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, एक एक युवा भाई बहन को उनके जीवन का लक्ष्य पहचानने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर उनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, उन्हें सन्मार्ग दिखा दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि तेरी क्या इच्छा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु यीशु, तेरी योजनाओं को समझने के लिए मेरे भाई बहनों को कृपा देना और उस योजनाओं के अनुसार अपने लक्ष्य को ढूंढने के लिए कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। दर्शन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। भलाई से बुराई जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा।
भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु है तेरे संग, यीशु है।